11:30 या 12 बजे तक वहां मात्र 20 लोग मतदान किए थे। मात्र 20 लोग। 20 लोग 4:30 बजे तक पता किए तो पता चला कि 30 लोग मतदान। तो वहां पे अभी पता चलता है 2 मिनट पहले कि अभी लंबी लाइन लगी हुई है दोनों बायां भाग पर और दायां भाग पर। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आज प्रथम चरण के 121 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान संपन्न हो गया। हमारे साथ दिलीप सिंह बैठे हुए हैं, स्थानीय पत्रकार हैं महाराजगंज के, लेकिन पूरे सिवान, सारण और गोपालगंज पर भी नजर रखते हैं। तो आज हमारे साथ हैं, इनके साथ बैठकर हम न्यूज के बारे में समीक्षा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बिहार से चुनाव का जो जुड़ा हुआ मामला है वो बताते हैं। 121 सीटों पर आज प्रथम चरण का मतदान संपन्न हुआ। कुल मिलाकर देखा जाए तो 104 सीटों पर सीधा और सीधा मुकाबला है। 13 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले हैं और इन तीनों त्रिकोणीय मुकाबले जहां 17 सीटों पर है, तो यहाँ पे क्या मामला होगा आप समझ सकते हैं। इसके अलावे कुछ बातें हम आपको बताते हैं, फिर दिलीप जी से पूछेंगे, यहाँ स्थानीय स्तर पर आएंगे। बिहार में जो आज चर्चा में रहा वो चर्चा में रहा वैशाली, जहां आरजेडी के कैंडिडेट के भड़काने पर सीआरपीएफ के जवानों पर पथराव हुआ। समझे दिलीप जी, ये हुआ। उसके बाद आपको चर्चा में रहा गोरिया कोठी का लकड़ी नबीगंज प्रखंड, क्योंकि गोरिया कोठी के लकड़ी नबीगंज प्रखंड में विधायक देवेश कांत सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, जब एक बूथ पर पहुंचे 349 और 350, तो वहां उनका जमकर विरोध हुआ और विरोध का कारण बताया गया। उन पर आरोप है कि वो मुस्लिम महिलाओं को बुर्का हटाकर पहचान कराने की बात उन्होंने प्रशासन से कही और उसके बाद वहां विरोध हुआ और वोट चोर तक का नारा लगाया गया, है ना। तो ये हुआ। उसके बाद डिप्टी सीएम जो है लखीसराय में चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पे उनके काफिले पर पथराव हो गया। तो ये सब मामला है। देखिए, सारण में जो माझी में जो है वो कैंडिडेट सत्येंद्र यादव की गाड़ी पर हमला हुआ और दरौदा के पांडेपुर अकरौली जो है उसके खरसरा गांव जो है पूरा पंचायत के अंतर्गत आता है। हाँ, उसमें जो है दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। चुनावी रंजिश में, बूथ पे नहीं हुआ कुछ, लेकिन चुनावी रंजिश में हुआ और वहां प्रभात कुमार सिंह नामक एक व्यक्ति को चाकू मार दिया गया। तो इस पर हम आपसे जानकारी लेंगे क्योंकि ये घटना आपके नजर में है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो ये बिहार का एक पूरा तस्वीर है, जिसमें यदि आप सिवान की बातें करेंगे, गोपालगंज की बातें करेंगे और जो है छपरा की बातें करेंगे, तो ये हम आपसे करेंगे। तो बताइए सबसे पहले कि आज जो है दरौदा विधानसभा क्षेत्र के जो है रमगाढ़ा पंचायत का एक क्षेत्र था गरौली, और उस गरौली प्राथमिक विद्यालय पर मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार किया। मैं इस क्षेत्र में गया भी था, वहां उस मतदान केंद्र पर, और रिपोर्टिंग भी की। तो अभी वहां का क्या कोई नया खबर शायद आ रहा है? जिससे वहां पे सुबह में जो वोटिंग का टाइमिंग था 7 बजे से, तो कोई पोलिंग एजेंट भी नहीं बना था। हम लोग रैंडम, हमको लगता है कि 8:30 के आसपास वहां हम लोग पहुंचे थे, तो वहां पर कोई पोलिंग एजेंट तक नहीं बना था। लेकिन लगभग 11:30 या 12 बजे तक वहां मात्र 20 लोग मतदान किए थे। मात्र 20 लोग। 4:30 बजे तक पता किए तो पता चला कि 30 लोग मतदान किए, जबकि वहां पर दो बायां भाग और दायां भाग पर कुल वोटर्स लगभग 2000 से ज्यादा थे। 1800 है। हाँ, लगभग 2000 के आसपास के थे। तो वहां पे अभी पता चलता है 2 मिनट पहले कि अभी लंबी लाइन लगी हुई है दोनों बायां भाग पर और दायां भाग पर। अभी तो इसका मतलब कि पूरा मामला जो पुल का मामला था, पुल को लेकर जो लोग गुस्से में लोग, प्रशासन भी बहुत चाहा कि आप लोग वोट कीजिए। वोट नहीं देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। ये तो लोकतंत्र का महापर्व है, इसलिए हर व्यक्ति को वोट करना चाहिए। अब जैसे ये तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आप 5 साल पर एक बार मताधिकार का प्रयोग करना है। रोड नहीं है, पुल नहीं है तो वोट नहीं है। ठीक है, पुल नहीं है तो उसके लिए बहुत सा सॉल्यूशन है, विरोध करने का बहुत सा तरीका है, लेकिन वोट नहीं देना ये कहीं से उचित नहीं है। और सरकार भी चाहती है कि वोट करें आप।
और वोट करेंगे तभी लोकतंत्र में राज्य का विकास, देश का विकास तभी होगा जहां मतदान प्रतिशत बढ़ता है। मताधिकार का प्रयोग लोग ज्यादा करेंगे, शिक्षित लोग ही करते हैं, तो ये शिक्षा का पहचान भी है। तो अभी लोग वोट करें, चलिए लेट से ही सही, लेकिन लोग वोट कर रहे हैं, ये खुशी की बात है। अच्छा, अब आप वहां से अब निकलते हैं क्योंकि वो क्षेत्र दरौदा का दरौदा है विधानसभा और के वहां पे व्यास 109 सिंह चुनावी मैदान चुनावी में है मैदान और अमरनाथ यादव है, मुन्ना शाही भी मुन्ना वहां पे शाही भी। चुनावी मैदान में है। अब बताइए कि सीवान की क्या स्थिति रही? सीवान चर्चित है, मंगल देखिए, पांडे का वो क्षेत्र, वहां कोई घटना? स्वास्थ्य मंत्री, विधि मंत्री हैं, चुनाव लड़ रहे थे, लड़ रहे हैं अभी वो, लेकिन कुल मिला जुलाकर देखा जाए तो सिवान का वोट प्रतिशत कुछ ज्यादा ही हुआ है। 63-4 के आसपास वहां पर मतदान हुआ है। तो जो वहां पर वोटर्स का जो कुछ वोट देकर के निकल जा रहे थे, कुछ लोगों से हम लोगों ने हल्का सा पूछा, कुछ बहुत लोग जवाब नहीं दिए, लेकिन कुछ लोगों जवाब दिए। तो वहां पर एक चीज दिखने को मिल रहा है, वहां फुल्ली शांतिपूर्वक गया है चुनाव, कहीं से कोई तू मैं की भी बात नहीं आई है सामने। तो वहां पर चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है और रुझान जो था वो वहां का एनडीए की तरफ दिख रहा था, मतलब मंगल पांडे जी की तरफ दिख रहा था। अच्छा, चलिए वहां से आते हैं और आज पूरा मतलब आप, हम लोग प्रशासनिक स्तर पर बात करते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे, हम लोग समीक्षा भी करेंगे। ये इसमें हम लोग सिर्फ ये बात करेंगे कि प्रशासनिक तौर पर कहाँ कहाँ क्या क्या घटनाएं घटी और क्या किस तरह का इंतजाम था। एक बीती रात्रि एक घटना घटी थी, रुपया का पैसा वगैरह लेकर के किसी व्यक्ति के यहाँ, हम लोग अभी स्पष्ट उसको नहीं कहेंगे, कि वो कह रहे हैं कि मेरे पॉकेट में रख करके तब वीडियो बनाया गया। उन लोगों का कहना कि ये लेकर के पैसा बांट रहे थे। जब तक प्रशासनिक कोई उस पर जवाब नहीं आ जाते हैं, प्रशासनिक उस पर कोई नहीं होता है, तब तक हम लोग को कहना उचित नहीं है। ये महाराजगंज की घटना 112 महाराजगंज की है। एक और घटना महाराजगंज आज सुबह वोटिंग को लेकर के हुआ। माधोपुर पंचायत है, बूथ संख्या है 46 नंबर बूथ पर, वहां 831 मतदाता थे। वो लोग वोट नहीं किए कि वोट हम लोग नहीं करेंगे, रोड नहीं तो वोट नहीं, वो लोग उन लोगों का मांग था। तो भाई रोड नहीं तो वोट नहीं समझाने के लिए काफी प्रशासन प्रयास किया, सारे प्रशासन काला अधिकारी वहां पहुंचे। तो पता चलता है कि 100 फीट लगभग सड़क बनाने हैं, और वो 100 फीट जो सड़क है वो किसी व्यक्ति का निजी जमीन में कहते हैं कि रोड निकालिए। तो भाई निजी आदमी की किसी जमीन में आप कैसे सड़क निकालिएगा? उसको मुआवजा दी जाए, उसकी एक प्रक्रिया है। और आप आकर कह रहे हैं कि जब चुनाव का वोटिंग है तो करके हम वोट नहीं करेंगे, ये कौन सी बात हुई? तो लास्ट में वहां भी समझाने के बाद शायद 2 बजे से लोग लाइन ला करके वोट कर रहे हैं, वहां भी मैंने वोट दिए। अच्छा, ये दरौदा का जो मामला है, ये खरसरा गांव का, ये क्या मामला है? देखिए, चुनाव ना, एक आम भाषा में यदि कहा जाए, अपने भाषा में ना, कुछ लोगों को चुनाव लग जाता है। चुनाव लग जाता है इन द सेंस कि वो एकदम एक पक्ष के हो जाते हैं कि नहीं ये जीत रहे हैं, ये यही जीतेंगे, वो हार जाएंगे, वो गलत हैं। किसी किसी व्यक्ति को चुनाव लगता है, नहीं होता है। कहीं शादी में देखना कहता है कि लड़के का लगन चढ़ गया इसलिए थोड़ा सा ताजा दिखने लगता है। तो इसमें चुनाव किसी को लगता है ना तो उतावला हो जाता है। इसी उतावलापन में वहां पर तुतु में हुआ है। अब बाद में सुने हैं कि चक्कूबाजी हुआ है, किसी की गिरफ्तारी अभी तक प्रशासनिक कोई नहीं कहा गया कि गिरफ्तारी हुई है। थाना प्रभारी से जो हम लोग 5:30 बजे के आसपास बात किए तो बोले कि अभी किसी तरह कोई गिरफ्तारी नहीं है। अब इसके बाद कहीं गिरफ्तारी हो या उस समय नहीं बताया गया हो, आधिकारिक पुष्टि होती है उसके बाद ही कहना उचित होगा किसी की गिरफ्तारी हुई है कि नहीं हुई है। तो देखिए, मतलब चुनाव पूरा गर्म है। हाँ, वो चुनाव किसी को लगता है। जैसे दरौंदा विधानसभा 2-3 लोगों को चुनाव लग गया था, चढ़ा हुआ था चुनाव का गर्मी उन लोगों पे, हालांकि नहीं होना चाहिए। महाराजगंज में भी किसी पर चढ़ा था, महाराजगंज में भी चढ़ा। देखिए, जितने कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं, जो लोग 121 विधानसभा में आज चुनाव हुए, 1314 कैंडिडेट्स हैं। 121 विधानसभा में 1314 कुल कैंडिडेट हैं जिनका भाग्य का फैसला अभी में बंद हुआ है। भाई जितने प्रत्याशी थे वो लोग, उनको देखिए, उन पर पहले निगाह देकर, तो वो लोग अपने घर पे है, एकदम नहा धोकर एकदम पूजा पाठ करके निकल रहा है। तुम वोटर्स यार क्यों लड़ रहे हो उन लोगों के लिए? तो ये सबसे बड़ी चीज है ना कि जो वोटर्स हैं वो 112 के हों, चाहे 109 के हों, चाहे 111 के हों, दरौंदा के हों, चाहे महाराज के हों, चाहे गोरिया कोठी के हों,
क्या जरूरत है? वहां जो हो हल्ला हुआ है गुरियाकोटी विधानसभा में बीजेपी के विधायक दिवेशकांत सिंह के, वो यदि कह रहे हैं तो इसके लिए तो इसी है ना भाई, चुनाव आयोग का जो निर्देश उसका पालन कीजिए ना, क्यों हल्ला गुल्ला कर रहे हैं? तो इससे देवेशकांत सिंह का वो वीडियो भी वायरल हो रहा है कि देवेशकांत सिंह यदि वो हो हल्ला हुआ तो राजनीति है, हो हल्ला हुआ देवेशकांत सिंह को फायदा हो गया, फायदा हो गया, उनको फायदा हो गया। ये पता पक्का है, जितने राजनीति में विश्लेषण करने वाले लोग होंगे, देवेशकांत सिंह को जो लोग हुट आउट किए हैं वहां से, उसका असर अगल बगल के विधानसभा पे पड़ा है, जिले के विधानसभा में पड़ा है। तो देखिए ये पूरी जानकारी हमने आपको दिया कि 121 विधानसभा क्षेत्रों में आज प्रथम चरण का मतदान संपन्न हो गया। मतदान के बाद जो मतदान के दौरान जो घटनाएं घटी बिहार में, जो चर्चित घटनाएं थी, जो सारण सिवान गोपालगंज की चर्चित घटनाएं थी, उसको मैंने आपके सामने रख दिया। दिलीप जी हमारे साथ हैं, हम लोग मिलकर विधानसभा वाइज समीक्षा भी करेंगे कि मतदाताओं का रुख कहाँ दिखा जब चुनाव के दौरान, जब लोग मतदान कर रहे थे, जब हम लोगों ने उनसे बात किया, वो बात भी हम बताएंगे। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए वो जानने के लिए। अभी दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। नमस्कार।